नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म लाइव और प्लेटफॉर्म लाइव भारत जिले का बेहद चर्चित चेहरा वर्तमान नरसिंहपुर विधानसभा से विधायक पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे और क्या कहेंगे अजय सिंह राहुल भैया ने, जो कांग्रेस के नेता हैं। जन आक्रोश यात्रा के समय उन्होंने बयान दिया था। जालम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म लाइव न्यूज़ चैनल पर। क्या कहेंगे वर्तमान विधानसभा चुनाव को लेकर? वर्तमान विधानसभा नरसिंहपुर जिले की बात करें, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करें, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बन रही है। और उसी की बौखलाहट है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सम्माननीय अजय सिंह राहुल सिंह जी, उन्होंने नरसिंहपुर विधानसभा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी पर एक अनर्गल निराधार एक आरोप लगाया कि वो कोल स्कैम के आरोपी हैं। और मैंने उनको इसके लिए एक अधिवक्ता के द्वारा लीगल एक नोटिस दिया है, या तो वो सार्वजनिक माफ़ी मांगे या फिर उन पर हम नरसिंहपुर और जबलपुर में मानहानि का उन पर दावा करेंगे। और मैं उसकी बहुत निंदा भी उनकी करता हूँ, उनके बयान की। यहाँ तक राहुल भैया के बारे में मेरा मानना है कि व्यक्तिगत तो नहीं जाना चाहिए, मगर हमें विधानसभा में था तब मैंने समय देखा था वो प्रतिपक्ष के नेता थे। उनकी माता जी ने उन पर घरेलू हिंसा का एक आरोप भी लगाया था। और इसके अलावा हमारी जो सांसद हैं, जो वर्तमान में रीति पाठक जी, उन पर भी एक अभद्र टिप्पणी, महिला पर अभद्र टिप्पणी उन पर भी उन्होंने की थी। और उनके जो पिताश्री थे, हमारे नरसिंहपुर जिले से, यहाँ से वो चुनाव हार के भी गए सांसद का, उसका भी आक्रोश हो सकता है। उन्होंने एक और कहावत के अधिक पढ़ा लिखा ना हो पर नरसिंहपुरिया हो, उसको उनको उस दिन लग रहा था बड़ा एक कष्ट। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अब बहुत तो पानी बह चुका है। ये नरसिंहपुर जिला हमारा पूर्ण साक्षर जिला है। और आज की पोजीशन में अगर हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक नरसिंहपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में 5वीं में, 10वीं बोर्ड में, 12वीं बोर्ड में मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर, और 8वीं में दूसरे नंबर पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जिले के बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ की जो राजनीति का तरीका है, शालीनता से हमेशा से एक दूसरे से व्यवहार करना, ये हमारे जिले की, हमारे जो पूर्वज हैं, जो नेतागण वो परंपरा छोड़ कर गए, उसका निर्वहन होना चाहिए। पर राहुल भैया ने उसको तोड़ने का ऐसा प्रयास किया। विधायक जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस कहती है, राहुल भैया भी जो आए थे यहाँ पर, उनको भी कह रहे थे कि जनाक्रोश यात्रा में जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता तो कोई थी नहीं, आक्रोश भी नहीं था उनके पास, कोई कार्यकर्ता भी नहीं थे। चर्चा में बने रहने के लिए शायद उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है कि हम आएंगे तो यहाँ हमारी चर्चा होगी। बहुत सारे नेता के चले गए, राहुल भैया भी यहाँ के चले गए, उन्होंने उनको किसी ने नोटिस में नहीं लिया। और अपने पिताजी के चुनाव में लगभग नरसिंहपुर जिले में 6 महीने तक यहाँ थे, 6 महीने से प्रचार कर रहे थे। तो विधानसभा के चुनाव भी हारे, फिर लोकसभा का भी चुनाव हारे। और आज भी मैं ऐसा मानता हूँ कि आज तो घर में है, तो उसकी चीज़ है उनकी। जालम सिंह जी विधायक थे, जीते हुए, फिर माहौल ऐसा लग रहा था, अगर अपन जनचर्चा की बात करें, फिर जीत रहे हैं। आपने अपना एक त्याग किया कि अपनी सीट छोड़ी है भाई के लिए। बेहद चर्चा हो रही है कि एक भाई ने सीट छोड़ दी है, इस पर क्या कहना चाहें? मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी ने ऐसा तय किया था, मुझे भी चुनाव विधानसभा पार्टी ने निवेदन और आग्रह किया कि हम दोनों लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहिए हम दोनों को, और पार्टी ने फिर उनको यहाँ से उनको प्रत्याशी बनाया। और मेरा ऐसा मानना है कि उससे बड़े हैं राजनीति में भी, उन्होंने यहाँ तक लेके आया, विधानसभा की टिकट भी सब पार्टी को टिकट दिलवाई, और उनके आदर्शों में हमेशा मैं चला। और उनका काम करने का सिद्धांतिक रूप में, चाहे नशा मुक्ति के लिए उन्होंने काम किया हो, चाहे जल संरक्षण के लिए काम किया हो, नर्मदा जी की सफाई के लिए काम किया हो, ये स्वच्छता की राजनीति की उन्होंने बात करी है। तो उन्होंने हमेशा से सिद्धांतों से कभी समझौता न करते हुए, पार्टी ने जहाँ भी जैसा भी उनको आदेश किया है, आदेश का पालन करते हुए एक सामाजिक दिशा और संदेश देने का उन्होंने हमेशा काम किया। तो वो हमें आदर्श रहे। मेरा मानना था कि वो यहाँ से जब जीत के जाएंगे, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के
मैं उनको नरसिंहपुर जिले की माटी के रूप में पहली बार विधानसभा के चुनाव में ही प्रत्याशी बनाया, जबकि वो 8 बार उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के प्रत्याशी उनको बनाया है। और अब 2008 से 13 के बीच में पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो उसमें भी उनको कोई उन्हें तो मजदूर संघ का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मजदूरों के बीच में लगातार उन्होंने काम किया, किसानों के बीच में उन्होंने काम किया, युवाओं के बीच में वो हमेशा काम करते हैं, युवाओं के हाई कान पर उनको भी जाने जाते हैं। खेल के क्षेत्र में भी लगातार वो क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। प्रत्येक जितने भी हमारे क्षेत्र उसमें उन्होंने जब भी जो दायित्व मिलता वो भरपूर उसमें काम करते हैं। तो जहाँ तक नरसिंहपुर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, नरसिंहपुर जिले की ये बहुत अनुकूलता है। और सबसे ज़्यादा विशेष रूप से अगर हमारे पास आज के परिवेश में है तो एथेनॉल के रूप में हमको हम गन्ना पैदा करते, गन्ना से एथेनॉल बनता है। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 20% डीजल पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे। और हमारे ज़िले में मध्य प्रदेश का 50% गन्ना है, 7 शुगर मिल है। और बड़े बड़े प्लांट हमारे यहाँ लग सकते हैं, 2 खोल रहा है, तीसरी बनने वाली छिंदवाड़ा। तो एक बड़े उद्योग के रूप में हमारे एथेनॉल प्लांट के रूप में, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, अनेक संभावनाएं जो हमारे ज़िले में हैं, उसके लिए आदरणीय भाई साहब प्रहलाद पटेल जी उपयुक्त हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ उसके बहुत सारे लाभ युवाओं को भी होंगे और किसानों को जो आज गन्ना का रेट हम देख रहे हैं उससे दुगना और 2.5 गुना भी मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहेंगे आप? एक जन चर्चा है, कांग्रेस भी कह रही है, सोशल मीडिया पे भी बेहद चल रहा है कि प्रहलाद जी पटेल बेहद बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, आप विधायक थे, इसके बाद भी ज़िले में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं लेके आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, बड़े ज़िले की सौगात हो, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, रोजगार के रूप में NTPC आई, 7 शुगर मिल है और बहुत सारे जो दाल के रूप में कहे तो पूरे एशिया महाद्वीप की जो यहाँ से दाल का निर्यात हो, दाल मिल है, हमारे राइस मिल है, उससे संबंधित है। और भी सरकार ने बहुत सारे उद्योग, छोटे और बड़े उद्योग के रूप में प्रस्तावित किया है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है, जैसे अभी हमारे यहाँ बैराज बन रहे हैं डैम, और अभी हमारे हथनापुर में डैम भी बन रहे हैं, सिंचाई के साधन। मैंने कहा कि बड़ी संभावना हमारे यहाँ है। अन्य जिलों की अगर बात करें तो मैंने बताया शिक्षा का स्तर से लेकर हर चीज़ हमारे यहाँ है। अब इसके अलावा अगर दूसरे हमारे ज़िले की जनसंख्या क्या था, दूसरे ज़िले में देखो तो उसमें संभावना है ना उतने काम जितने हमारे ज़िले में अभी वर्तमान में है, वैसा मेरा मानना है। मैं अगर आपसे ये पूछूंगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, स्वाभाविक है कि जालम सिंह जी विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री के भाई हैं, तो वो कहेंगे कि भाजपा की बन रही है। हम मान भी लेते हैं कि आने वाले समय में आपके अनुसार, कहे अनुसार, भाजपा की सरकार प्रदेश में बन रही है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा नाम है, नरसिंहपुर जिले से जीत के जाएंगे, बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो जिले के लोगों को ऐसा क्या आप कोई 1-2 काम सोच के रखें जो जिससे जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर हो, बड़ा कोई ऐसा काम करवाएंगे जिससे लोगों को एक कहने में लगे कि हाँ हमारे यहाँ से नेता चुन के गए थे और ये काम लगे? मैंने पहले भी बताया, ये एथेनॉल जो प्लांट मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, उसका रॉ मटेरियल कहीं तो नरसिंहपुर जिले में। मैंने भी बैराज और डैमों की बात करते तो गन्ने में पानी ज़्यादा लगता, तो उसकी तैयारी लगभग हो गई है। और पानी जो हमारे एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि है, गन्ने के रकबा के साथ अनेक प्रकार के उत्पाद, तो हज़ारों युवाओं को उसमें रोजगार मिलने वाला है NTPC के माध्यम। शुगर मिल तो है ही, हमारे शुगर मिल चला ही रहेगी। उस समय मक्के से ही बनेगा, मक्के का भी रकबा हमारे पास बहुत है, मक्का भी उसमें। तो जब तक 12 महीने हमारे यहाँ संभावना है, पानी उपलब्ध होगा तो 12 महीने हम फसल लगा के उसमें हम ला सकते हैं। दूसरा, सरकार की जहाँ तक आपने बात करी है, सरकार बनाने को, सरकार बनना हमारा निश्चित है। कांग्रेस हम बहुत पिछड़ गई, कांग्रेस को बताना चाहता हूँ, हमने 3 सूची जारी कर दी। कांग्रेस की एक सूची सारे के सारे, उनकी अभी जितने सूची होगी उतने इतनी रतभंजन होगी उनकी कि वो तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। कांग्रेस का चलता ही रहा है। और हमारे यहाँ हमारे प्रत्याशी अगर हमने घोषित हुए, दल ने घोषित हुए, एक भी कहीं दूर तक। और इसके लिए अगर कहीं कोई नाराज़गी है तो हमारे दल के लोग, हमारे वरिष्ठ नेता, सारे लोग जाके वहाँ जाके हमारे कार्यकर्ता के साथ बैठ के चर्चा करके उसको समझाने का प्रयास करें। मैं कांग्रेस में ये नहीं होता, इसलिए मैं मानता हूँ जिस दिन उनकी सूची जारी होगी तो पता लग जाएगा क्या हो जाने वाले हैं। आपके ज़िले में भी, अपने ज़िले की बात करें तो यहाँ से 3 हो गई हैं, लेकिन एक अटकी हुई है, क्या मानते हैं? वो भी होगी,
वो भी चर्चा बात है, उसमें भी लगातार चर्चा हो रही है। और ये तो जहाँ तक पार्टी का काम है तो तुम उसमें करेंगे। ये बात जरूर कि नरसिंहपुर की बहुत जल्दी हो गई तो ये उस समय हम लोगों को भी नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी होगी, क्योंकि हम लोगों की बात हुई, जब नेतृत्व ने बात करी, हमसे भी बात करी, मैंने भी निवेदन आग्रह किया और तुरंत हो गई। ये जरूर एक ऐसा है, मगर ऐसा पार्टी ने तय किया जो हमारी आकांक्षी विधानसभा है उसको हमने पहले किया, हटाया कि 2 महीने लेट छोटे गाँव में पहले हो गई थी, फिर बाद में ये घंटा लगा की थी। तो हमारे पार्टी का काम करने का जो नवाचार करने का, नेतृत्व का भी काम नवाचार हो रहा है और बढ़िया मंत्री में कार्यक्रम में काम भी करना है। विधायक जी, पिछली बार 4 विधानसभाओं में से सिर्फ एक, यानी आप के सर विजय श्री का ताज लगाता है। इस बार क्या संभावना है आपको लगती है? इस बार में पिछली बार तो हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, हर किसान के 2-2 लाख का कर्जा माफ होगा, युवाओं के लिए 4000 रुपये देंगे हर महीने, स्वच्छता समूह की बात करें, स्वच्छता समूह हम कर्जे माफ करेंगे। ऐसे तो और भी 286 वचनों में दिए थे। युवाओं की संख्या भी हमारे यहाँ पर्याप्त है, किसान मैंने कहा कृषि प्रधान जिला है। उस समय युवाओं को ऐसा लगा उस समय कि शायद हिसाब किताब जब जुड़ा युवा में अगर इतना करने के तो हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। तो उस चक्कर में ऐसा मानता हूँ कुछ वोटें उनकी बढ़ गई थी, बढ़ी तो 1-1% वोट ज़्यादा नहीं बढ़ी, और हमसे ज़्यादा वोट हमको मिली। अगर आपको आंकड़ेबाजी में चुनाव अगर कहें जिस प्रदेश की बात, कांग्रेस में सवाल कर क्या नहीं कर 2 लाख कर्ज माफ हो, ये अब जनता नहीं मानेगी, अब बार नहीं मानेगी। एक बार झूठ का पुलंदा उनको फल गया। 15 साल तक हमारी सरकार, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद जो युवा है, जो छोटे थे, जो 5 साल के 6 साल के थे, जो युवा वो 18 साल के, उससे 20 साल को पहली बार वोट डाली। उन्होंने कांग्रेस के प्रशासन को देखा ही नहीं था कि बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, या योजना मिलती नहीं थी। उनको लगा के साथ कांग्रेस जो कह रही है वो सही कह दी। युवाओं ने उसमें थोड़ा सी 4-5% वोट बढ़ा दी, मगर उसके ज़्यादा वोट घटने वाली इस बार मेरा ऐसा मानना, बहुत लंबी वोट घटेगी कांग्रेस की, जो कांग्रेस का अंदाजा नहीं। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे चारों विधानसभाओं को लेकर क्या रुख है आपका, और प्रदेश को लेकर क्या है, कितनी सीट है? मैं तो पूरे संवाद की भी बात कर रहा हूँ, 2-4-5 सीट कांग्रेस जीत जाए तो बात अलग है। जिले की बात कर, जिले की में अच्छा जीते को लगातार मैंने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ, तो 2003 का जो हमारा इतिहास है लगभग रिपीट हो रहा है 2023 में। तो ये थे नरसिंहपुर विधानसभा से विधायक पूर्व राज्य मंत्री जलम सिंह पटेल, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी सौम्यता के साथ जवाब दिया। देखते रहिए आप प्लेटफॉर्म लाइव, नई शख्सियत के साथ फिर हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।